तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सारे योगा। ये आज के योगा सारे वैसे तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो देखिए, हम ऐसे पहले वज्रासन में बैठते हैं, देन उसके बाद हमें अपने आप को हाथ आगे करते हुए नीचे बाला अवस्था में आना है। बहुत आराम आराम से अपने हिप्स को एड़ी से उठने नहीं देना है, उनको स्थिर रखना है और इसके बाद हमें फिर धीरे धीरे पीछे जाना है। हम इसको जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें। जब हम बालावस्था में नीचे की ओर अपने आप को होल्ड करते हैं तो हमको कम से कम 10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है, देन इसके बाद उठना है। तो ये हमारी पूरी बॉडी के लिए रिलैक्स के लिए, हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है ये आसन। इसको करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो देखिए, बहुत ही ध्यान से, हमारी एड़ियों से हिप्स को अलग नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम ऐसे कर रहे हैं, देखिए, पहले पर्वतासन में जाकर देन हमको पहले लेफ़्ट लेग को आगे लाकर हमें अपने आप को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। देन इसके बाद हमें राइट लेग को भी आगे लाकर सेम उसी पोजीशन में अपने आप को स्ट्रेच करना है। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम कोई आसन, योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से ही करते हैं। फिर हम पर्वतासन में जा कर के दूसरे पैर से भी सेम वही पोजीशन को करेंगे और अपने आप को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। इस आसन को करने से हमारे गर्दन का, हमारे पेट का, हमारे जो बैक वाला फैट होता है, ज़्यादातर लेडीज़ों को बैक फैट बहुत हो जाता है, वो फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। तो ये योगा हमारे फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही सहायक होता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से कीजिए। जैसा कि मैं आपको हर बार समझाती हूँ कि हर एक पोजीशन को करने में आपको अपने आप को 5 सेकंड का होल्ड करना है, काउंट करना है, 1 2 3 4 5। देन आपको फिर दूसरी पोजीशन करना है, फिर काउंट करना है 5 4 3 2 1। फिर देन आपको दूसरी पोजीशन में आना है। ऐसा करते करते आपको कम से कम 8 से 10 बार कोई भी पोजीशन करनी है। और जब आप बहुत अच्छे से इसको सीख जाएंगे तो आप जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना इसको कीजिए। और आप अगर सुबह सुबह ये सारे योगा करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको डबल मिलेगा। तो आप जितना खुद को स्ट्रेच शुरू में कर सकते हैं सिर्फ उतना ही कीजिए। तो देखिए, अब हम सीधे लेट जाएंगे, अपने पैरों को मोड़कर एक पैर को दूसरे पैर में चढ़ा लेंगे और इसके बाद बीच से जो हमारा स्पेस रहेगा उससे हम अपने हाथों को निकालकर अपने जो पैर नीचे घुटने से मोड़ा हुआ है उसको ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। ये योगा लेडीज़ों के लिए इतना अच्छा है कि इससे हमारा बेली फैट भी जा रहा है, हमारे कंधों का फैट भी जा रहा है, हमारे पैरों का, थाई का फैट भी जा रहा है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे कर रही हूँ। अभी मैंने लेफ़्ट लेग से किया था, अभी मैं राइट लेग से कर रही हूँ। तो वही मैंने एक पैर मोड़ लिया है घुटनों से, दूसरे पैर को चढ़ाकर पैर पे रख लिया है और जो बीच से स्पेस है देखिए, मैंने उस पे से हाथ निकाल के अपने पैर को अपनी ओर खींचा है। जितना आप खींच सकते हैं अपने पैर को हिप्स में टच कराकर मैंने पूरा अपनी ओर स्ट्रेचिंग कर रखी है। इससे, इस योगा से हमारा पूरा बॉडी स्ट्रेच होता है और हमारी बॉडी जितनी स्ट्रेच होगी हमारा फैट उतना जल्दी जल्दी बर्न होगा, पूरा जल जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप रेगुलर तरीके से, अच्छे तरीके से इस योगा को करते हैं तो आपका फैट बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा और आप बहुत जल्दी अपने ओरिजिनल शेप में आएंगे। तो बहुत ध्यान से कीजिए सारे पोजेस, सारे योगा, और इसके बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेंगे। और मैं बार बार आपको यही कहूँगी कि एक्सरसाइज और योगा आपको फैट बर्न करने में, अपने आप को शेप में लाने में हेल्प तो करता ही है, बट इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट को भी अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपना डाइट अच्छा कर लेंगे और एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको अपने बॉडी शेप को अच्छा करने में कोई नहीं रोक सकता है। आप एकदम फिट और तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो आप बहुत ध्यान से कीजिए मेरे साथ योगा, बहुत प्यार से कीजिए। तो देखिए, अब हमने दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों से ऊपर की ओर उठाया है
और हाथ से अपने पैरों को थाई के पास से होल्ड करते हुए अपने आप को स्विंग कर रहे हैं हम। इस योगा से देखिए हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हमारे कंधे भी स्ट्रेच हो रहे हैं, हमारी कमर भी स्ट्रेच हो रही है, हमारे हिप्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं, हमारे पैर भी स्ट्रेच हो रहा है, हमारी होल बॉडी स्ट्रेच हो रही है। इस योगा से हमारे पूरे बॉडी पे इफ़ेक्ट आ रहा है, आप खुद से देख सकते हैं। तो अगर आप इसको करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपका धीरे धीरे जमा हुआ फैट पिघलने लगेगा। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, आप जितनी देर तक शुरू में कर सकते हैं, क्योंकि आप तो बिगनर हैं, तो आप शुरू में थोड़ा थोड़ा कीजिए, इसके बाद से अपनी टाइमिंग बढ़ाइए। तो अब देखिए मैंने दोनों पैरों के ऊपर से अपने हाथों को एक जॉइंट की तरह दोनों हाथों को कस दिया है और अब हम पवन मुक्तासन आसन की तरह इसको कर रहे हैं। तो ये आसन हमारे पेट के लिए इतना अच्छा है कि हमारी कब्ज़ पूरी तरीके से दूर हो जाती है। अगर आप रेगुलर बेस पे इस आसन को करते हैं तो जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम है उनको बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है। तो देखिए अब हम यहाँ पर एक पैर को मोड़ेंगे और एक पैर को पीछे की ओर खोल देंगे और इसके बाद हमने जो पैर खोला हुआ है उसको घुटने से ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे और फिर अपने हाथ से उस पैर को अपनी तरफ स्ट्रेच करके अपनी पूरी बॉडी को उस पैर के साथ स्ट्रेच कर देंगे और ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए ये योग अभ्यास करेंगे। तो देखिए ये हमें दोनों साइड से करना है, लेफ़्ट साइड से पहले फिर राइट साइड से। इसको भी आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करिए और धीरे धीरे इसका टाइमिंग आप बढ़ाइए। शुरू में आप थोड़ा थोड़ा कीजिए और जब आप बहुत अच्छे से अपने आप को स्ट्रेच कर सकें तब आप इसको अपनी टाइमिंग बढ़ाकर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कीजिए। तो बहुत ध्यान से कीजिए, ये सारे योगा आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट्स हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, लेडीज़ों में प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की, पेन की, तो उनके लिए तो रामबाड़ी ये सारे योगा हो जाते हैं। उनका जो पेन होता है, असहनीय दर्द होता है, उन सब से उनको इतना राहत होती है कि अगर वो रेगुलर करने लग जाएंगी ये सारे योगा तो धीरे धीरे वो उनको उस टाइम का होने वाला दर्द पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और वो अपने पीरियड्स टाइम को बिल्कुल भी बोझ लेकर नहीं चलेंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरे साइड से भी सेम वही पोजीशन की हुई है। हम शुरू में जितना, मैं बार बार यही कहूँगी, शुरू में आप जितना खुद को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे अपने आप आपकी बॉडी स्ट्रेच होने लगेगी। अब यहाँ पर हमने एक पैर को फोल्ड किया हुआ है, एक पैर को हमने ओपन कर लिया है और एक हाथ से हमने अपने पैरों के पंजों को पकड़ना है और फिर दूसरे हाथ को अपने सर के ऊपर से लाते हुए अपने सर को घुटनों में टच कराना है। इससे आपको खुद से नज़र आ रहा होगा कि मेरा पूरा साइड बॉडी पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच हो रहा है, मेरे पैर स्ट्रेच हो रहे हैं। तो आप खुद से ही समझ सकते हैं कि ये इस योगा से भी हमारी पूरी बॉडी का फैट एकदम रिड्यूस हो जाएगा, एकदम बर्न हो जाएगा, एकदम हमारा साइड फैट, थाई फैट, लेग्स फैट एंड जो कंधों का फैट है टोटली चला जाएगा। तो आप इस योगा को भी बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से कीजिए और अपने सर को कोशिश कीजिए कि घुटनों में टच करा सकें और नीचे से पैरों को बिल्कुल भी उठाना नहीं है, क्योंकि शुरू में होता है कि हम अपने सर को नीचे तक स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, बट धीरे धीरे जब आप इसका योगा अभ्यास करते रहेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से अपने आप को फुल बॉडी स्ट्रेचिंग कर पाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने बटरफ्लाई पोज बना लिया है और बटरफ्लाई आसन में बैठ गए हैं और अपने आप को मैंने कितने देखिए अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर रखा है हाथों से और अपने बटरफ्लाई आसन को कर रही हूँ। बटरफ्लाई आसन हमारे लिए इतना बेनिफिट है कि जिनको पीरियड टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उनके लिए रामबाण है। अगर वो करेंगे, यहाँ से हमारा जो जॉइंट पैरों का होता है वो खुलता है, ओपन होता है, और जिनको पैरों के पास, थाई के पास जॉइंट रहने की प्रॉब्लम होती है, उनके पैर रगड़ खाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे उनके लेग ओपन होने लग जाते हैं
और फिर यही बटरफ्लाई आसन करते करते आपको अपने माथे को अपने पंजों पे टच कराना है। इससे आपका बेली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा और आप देख सकते हैं कि मैं अपने आप को पूरी तरीके से स्ट्रेच कर पा रही हूँ। सेम ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। शुरुआत में आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी फुल्ली बॉडी स्ट्रेचिंग होने लग जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ही आराम से मैं कर रही हूँ। आपको अपनी बॉडी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, आप जितना आराम से कर सकते हैं आपको उतना आराम से ही करना है, क्योंकि कभी भी अपनी शरीर के साथ, अपने बॉडी के साथ हमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये वाला जो योगा है ये मेन लेडीज़ों के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ों में आपने देखा होगा कि कंधों के नीचे बैक में बहुत ज़्यादा चर्बी लटकने लग जाती है और वो अच्छी नहीं लगती है। तो इस वाले योगा को करने से आपका जो बैक वाला फैट होता है लटका हुआ, वो बहुत जल्दी जाता है, आपकी बॉडी एकदम टोन्ड हो जाती है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि मैं ये वाला योगा स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, एकदम पीछे की जो हमारी मसल्स हैं उस पे ज़ोर पड़ रहा है, हाथों पे ज़ोर पड़ रहा है, हमारे गर्दन पे ज़ोर पड़ रहा है। इससे हमारा जल्दी जल्दी बैक वाला फैट चला जाता है और हम शेप में आने लग जाते हैं। तो आप जितना अपने आप को स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप उतना कीजिए। तो आप देखिए, और बहुत आराम आराम से आपको करना है, कोई हड़बड़ी में या जल्दबाजी में नहीं करना है। ज़्यादा प्रभात, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। तो आज जो मैंने आप लोगों को योगा कराया है, ये योगा फीमेल्स के लिए ज़्यादा उपयोगी है, महिलाओं के लिए। वैसे तो ये योगा सबके लिए बहुत उपयोगी है, इसको चाहे मेल करें चाहे फीमेल करें, पूरा फुल बॉडी का वर्कआउट होता है। बट फीमेल्स ऐसी होती हैं कि उनके शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां वक्त रहते आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो सिर्फ फीमेल्स को ही फेस करना पड़ता है। तो ये सारे योगा फीमेल्स के लिए स्पेशली है, लेडीज़ों के लिए। अगर लेडीज़ें डेली ये स्ट्रेचेस योगा करेंगी तो उनको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए स्पेशल टिप्स लेकर आई हूँ वो है जामुन में। तो जामुन तो जनरली सबको पसंद आता है, सबको ही खाता होगा, पर इसके जो लाभ होते हैं वो इतने सारे होते हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। जामुन के पेड़ की हर एक चीज़ें इतनी लाभदायक हैं कि उसकी कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं जाती। चाहे उसकी छाल ले लीजिए, चाहे उसकी पत्तियां ले लीजिए, चाहे गुठली ले लीजिए, और या खुद जामुन का फल ले लीजिए। तो चलिए मैं आपको इसके सारे लाभ बताने की कोशिश करती हूँ। जामुन का डेली अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी याददाश्त बहुत बढ़ेगी। जामुन के बीजों का चूर्ण, यानी जामुन खाने के बाद जो बीज निकलते हैं उनको धोकर आप सुखा लीजिए और फिर उसको पीस कर रख लीजिए। और अगर सुबह खाली पेट इसको आप गुनगुने पानी से लेते हैं तो जिसको भी मधुमेह यानी डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ तो आजकल बड़ों से बूढ़ों से लेकर के बच्चों तक को हो रहा है, तो ये इसका चूरन बहुत फ़ायदा करेगा। जामुन की जो गुठलियाँ होती हैं उनको घिसकर अगर आप अपने मुहासों में लगाते हैं तो आपके मुहासे भी नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएंगे। और जो जामुन है वो तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए रामबाण है, ये तो आप सबको भी पता है। जामुन आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप रेगुलर बेस पे जामुन किसी भी रूप में ले रहे हैं तो जिनका भी पाचन शक्ति कमज़ोर है, पाचन तंत्र कमज़ोर है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, उनकी पाचन क्रिया बहुत अच्छे से चलने लगेगी। जामुन का सिरका पीने से आपके पेट की ज़्यादातर बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जामुन का सिरका बहुत
अच्छा होता है और एक दवा की तरह काम करता है। इसको अगर आप पीते हैं तो आपके पेट की आधी से ज़्यादा बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जामुन जामुन आपके लीवर को स्वस्थ रखने में बहुत सहायता करता है, इसलिए जामुन को आप ज़रूर खाइए। जामुन यकृत को शक्ति प्रदान करता है और जो सबसे बड़ा गुण है जामुन में वो ये है कि जामुन में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। तो देखा, हमने यहाँ पर जामुन के गुणों को जाना। जामुन ही नहीं, जामुन के पेड़ की हर एक चीज़ों में गुण होता है। तो आप लोग अगर जामुन को किसी भी रूप में ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए, आपको इसका स्वास्थ्य, इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में इसी वादे के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और मेरे साथ ऐसे ही स्वस्थ स्वास्थ्य की अपनी कामना करते रहें। तब तक के लिए राधे राधे।